इस टाइम आप देख सकते हैं पीएनआर लाइव के माध्यम से मैं बताऊं कि हरियाणा एजुकेशन बोर्ड में है और यहाँ पे चेयरमैन साहब देखें चॉइस के लिए देते हैं। लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या कुछ कर रहे हैं आप देखें। जो होती है सब हमने डिसाइड कर रखा है कि भाई 220 या 230 तक परीक्षार्थी हम एक सेंटर में बिठाएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा यदि परीक्षार्थी कहीं बैठते हैं तो फिर सिचुएशन वैसे भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। संसाधन इतने स्कूल में ना होने की वजह से विद्यार्थियों को परीक्षार्थियों को वहाँ समस्या हो सकती है, तो फिर हम उसको सेंटर नंबर ऑप्शन नंबर 2 पर उनको हम आगे लेकर जाते हैं। जब 2 के सेंटर भी कंप्लीट फिलअप हो जाते हैं फिर हम आगे जाते हैं। तो इस प्रकार से एक आध जगह पर ऐसी परिस्थिति हुई है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि ज़्यादातर स्कूल, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कुल 1421 यानी 1421 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और पूरे राज्य का, जैसे आप और हम सब जानते हैं, यह मतलब परीक्षा का कार्य है। तो इसमें यदि हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2, 4, 5, 7 स्कूल यदि ऐसे हैं तो कोशिश की जा रही है उनको भी जितना नज़दीक हो सके अकोमोडेट हम करते हैं, वरना और इसके अलावा कोई बड़ी इसमें इशू यानी बड़ी समस्या की बात नहीं। सर शुरू में ही बोला जाता है, नोटिफिकेशन जारी होता है कि विद इन 2 किलोमीटर के अंदर में ही ये सेंटर बनाए जाएंगे, लेकिन काफी अगर हद तक देखें फरीदाबाद में 10-10 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर के डिफरेंस पे हैं ऐसे स्कूल। जैसा मैंने आपको बताया कि हम 5 ऑप्शन 5 चॉइस हम देते हैं हर एक स्कूल को अपना परीक्षा केंद्र सिलेक्ट करने की। ये बाकायदा ऑप्शनल होता है और जब पहली चॉइस फिलअप हो जाती है तो फिर दूसरी चॉइस पर जाते हैं बच्चे, फिर तीसरी पर। और यदि इसमें 4-5 किलोमीटर तक भी इस प्रकार की कोई सिचुएशन है, कोशिश हमारी है कि जितना नज़दीक से नज़दीक अकोमोडेट हम कर सकें वो कर दें। फिर भी 4-5 किलोमीटर तक कोई स्कूल यदि गया है तो वह अपने आप में मेरे विचार से एक तरह से एडजस्ट करने वाली बात है। आने वाले समय में हम जरूर एक बार सभी सेंटर्स को रिव्यू करके नेक्स्ट जो सेशन होगा हमारा आगे जब एग्जाम लेंगे, ऐसा हम कोशिश करेंगे कि जहाँ एक्सेसिबिलिटी ईजी है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, जहाँ नए परीक्षा केंद्र बनाए जा सकते हैं वहाँ बनाए जाएंगे। इसके ऊपर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है। 3 स्कूल ऐसे मेरे संज्ञान में आए हैं, तीनों का हमने अलाउ कर दिया है और उनका अपना जो चॉइस था कि हमारा यह नज़दीक का जो सेंटर परीक्षा केंद्र ये दे दिया जाए। नूह के वैसे 3 स्कूल्स के मेरे पास अभी प्रतिवेदन आए हैं, उनको अलाउ कर दिया गया है। इसके बावजूद मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूँ कि यहाँ समस्या परीक्षार्थियों को अकोमोडेट करने की है। यदि वहाँ संख्या ज़्यादा है तो फिर हमारे लिए थोड़ी समस्या है। ऐसी स्टेज में हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में जो नए परीक्षा केंद्रों के बारे में हमारी जो एक पॉलिसी चल रही है वो अच्छी स्कूल्स के बनाए जाए। एक सेंटर का और मामला है सर, फरीदाबाद में ही केपी स्कूल है जो पहले से वहाँ पे सेंटर होता था, लेकिन नाम काट के बकायदे किसी दूसरे जगह अलॉट कर दिया गया है सेंटर की। ये बिल्डिंग और चीजें जो मानक है वो लगभग पूरा कर रहा है, पहले से भी वहाँ पे सेंटर था। तो ऐसे कैसे ही है, क्या कुछ लेन देन का कुछ सेटिंग है क्या? जहाँ तक काटने का और सेंटर बनाने का सवाल है, फिर वही बात मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यह डिपेंड करता है चॉइस पर। दूसरी बात है, यदि उससे बेटर कोई ऑप्शन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को मिल रहा है आसपास बच्चों की सुविधा को देखते हुए, सब कुछ यहाँ मैं बता देता हूँ आपको। पहला जो हमारी प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी जो है वह बच्चों की सुविधा है, उनकी सुरक्षा है। और यदि किसी एक स्कूल में हमने देखा है कि यहाँ सेंटर भाई मान लीजिए स्कूल की एक्सेसिबिलिटी कहीं थोड़ी नैरो पैसेज वहाँ है, इजीली वहाँ नहीं पहुँचा जा सकता, तो हम ऐसी स्टेज में दूसरा सेंटर यदि बना रहे हैं बच्चों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए। सोहना रोड से कनेक्ट है, 40 फीट चौड़ा रोड है और मुश्किल से सोना रोड से 100 मीटर या 200 मीटर के रेंज पे है वो। ठीक है, बिल्कुल एक स्कूल तो है, लेकिन जो बच्चे वहाँ आएंगे हो सकता है वो 2, 4, 5 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, तो इसमें बड़ा इशू नहीं हमें मतलब लेना चाहिए। ये तो एक महीने का एक तरह से उत्सव है, परीक्षा उत्सव है। लेकिन उसमें नाम चेंज किया गया, काटा गया बकायदे पेन से, ऐसे पेन से काटा गया। टेम्पराइज कुछ और है, पेन से काट के कुछ और किया गया। अब काटना एक इशू है। अब यह मेरे लिए खास पॉइंट यह है कि जहाँ विद्यार्थियों को भेजा गया है वहाँ उनकी सुविधा या उस सेंटर की एक्सेसिबिलिटी के लिए कोई समस्या तो नहीं है। मेरे लिए प्रेफरेंस विद्यार्थी परीक्षार्थी हैं, सेंटर की कोई बात नहीं है। सेंटर तो बल्कि मैं आपको बताना चाहूँ बहुत सारे ऐसे परीक्षा केंद्र हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं जो ये कहते हैं कि सर हमारे यहाँ सेंटर मत बनाओ क्योंकि तोड़फोड़ हो जाती है, बच्चे ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। वास्तविकता भी है, तो इसमें हमें अदरवाइज इस चीज़ को लेने की आवश्यकता शायद नहीं है। यदि परीक्षार्थियों को सुविधा है तो सेंटर कहीं बन जाए, मैं उसके लिए सहमत हूँ। आरोप शब्द अपने आप में एक ऐसा शब्द है कि यह बहुत ही लंबी चौड़ी एक प्रक्रिया को जन्म देता है। यदि कहीं ऐसी कोई बात है, प्रमाण यदि कहीं कोई है मेरे सामने लिया जाए, बहुत सख्त कार्रवाई होगी, इतनी सख्त कार्रवाई होगी कि अपने आप में नज़ीर बनेगी। लेकिन यदि ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाना तो बड़ा अपने आप में यूँ कहिए कि
इमेच्योर बातें हैं। तो इस बार जो बच्चे जो दूर जा रहे हैं, सेंटर लगभग 2 किलोमीटर से बाहर जो जा रहे हैं, तो यानी कि वो सफर करें, अगली बार से ये कुछ ऐसा बनेगा? सफर करने की बात नहीं है। अभी मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि जितना नजदीक उनको अकोमोडेट किया जा सके हम कर रहे हैं जी। इसके बावजूद भी यदि कहीं कोई किसी प्रकार की समस्या किसी परीक्षार्थी विशेष को है, जैसे सबसे पहले प्रायोरिटी आप हम सभी जानते हैं, विकलांग यदि दिव्यांग कोई परीक्षार्थी है, हम बाकायदा उसको उसके घर पर भी मैं बताना चाहूंगा, सोनीपत में एक परीक्षार्थी के घर पर हमने सेंटर बनाया है। वह परीक्षार्थी अपना जो मस्कुलर डिसऑर्डर है उससे सफर कर रहा है, स्पेशल उसके लिए उसके घर पर सेंटर बनाया गया है, जहां एग्जामिनर जाएंगे, उसका एग्जाम लेंगे और कॉपी कलेक्ट करेंगे। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।